गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इको में जो हमारा टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नाम है बैंकिंग, जो कि पहले मनी एंड बैंकिंग की कंबाइंड चैप्टर था, लेकिन जो हमारा न्यू वर्जन है इसमें इन चैप्टर को अलग अलग कर दिया है। मनी के बाद जो हमारा चैप्टर है वो है बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बैंक के बारे में बताता हूँ कि बैंक की डेफिनेशन क्या होती है हमारी इकोनॉमिक्स में। बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच ही एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड गिव एडवांस लोन टू द पब्लिक। कि बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्थान है जो कि लोगों के जमा को स्वीकार करता है और उनको ऋण के रूप में या लोन के रूप में जो मनी उनको प्रोवाइड कराता है, बैंक कहलाती है। जो हमारे जो मेनली जो बैंक होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से लिंक्ड होते हैं और मनी सप्लायर का काम करते हैं। वो मनी प्रोवाइड करते हैं, करेंसी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। और जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो हमारे देश का सर्वोच्च बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक भी होता है, जो कि हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारा जो बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को बना था ये आरबीआई। तो आरबीआई हमारा सर्वोच्च बैंक है, सुप्रीम बैंक है। और जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो बैंक होते हैं जिनका पब्लिक से डायरेक्ट लिंक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे ओरिएंटल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, स्टेट बैंक है, ये सब हमारे कॉमर्शियल बैंक है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में हम कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के फंक्शन को देखेंगे। यहाँ पे कैसे मनी का क्रिएशन होता है। तो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बताएंगे कि कॉमर्शियल बैंक कैसे करता है। तो इसमें आपको डिपॉजिट के बारे में बताएंगे। देखिए, जब कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल बैंक में अब फर्स्ट टाइम अमाउंट जमा कराता है तो उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। कौन सी डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम जो डायरेक्टली डिपॉजिट कराता है बैंक के अंदर। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होती है? जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो कैश ना देकर उसके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। प्राइमरी डिपॉजिट में तो डिपॉजिटर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है, कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। और जो सेकेंडरी डिपॉजिट होती है उसमें बैंक अगर किसी कस्टमर को लोन देता है तो वो कैश ना देकर उसके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है कि डिमांड डिपॉजिट वो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डिपॉजिट विच आर हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री ऑफ एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। कि किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर पब्लिक के पास कितने करेंसी है, कितनी पैसे हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो हमारे यहाँ पे 3 तरह की डिपॉजिट थी। फर्स्ट थी जो प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो होती है जिसमें कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में जो रुपीज़ को जमा कराता है, पैसे जमा कराता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट। और जो दूसरी डिपॉजिट होती है वो कस्टमर के अकाउंट में बैंक के द्वारा की जाती है। जब कस्टमर कोई लोन लेता है तो उसको कैश ना देकर उसके अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है। और जो तीसरी डिपॉजिट होती है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब देखते हैं कि बैंक किस फैक्ट पे काम करता है। देखिए, बैंक की यहाँ पे 2 फैक्ट पे काम करता है। अगर हम एक डिमोनेटाइजेशन की कंडीशन को छोड़ दें तो आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि बैंकों में कैश की कमी आ गई, बैंकों में पैसे ख़त्म हो गए। कभी भी नहीं होता। हम अगर नोटबंदी के उस टाइम को, पीरियड को छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम जो नेचुरल सप्लाई थी वही कम थी,
अगर आप नॉर्मल डेज़ की बात करते हो तो आपने कभी भी ऐसी ये नहीं सुना होगा कि बैंकों में आप पैसे लेने गए और वहाँ बैंक में पैसे नहीं है। हाँ, शॉर्ट हो सकते हैं, बट वो आपका क्या कर देते हैं कि कुछ टाइम लेकर आपको अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फुल डे के लिए बैंकों में कैश की कमी आ गई। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि बैंक सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट पे काम करता है, और जो बैंक का जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये कहता है कि जितने भी डिपॉजिटर हैं, जिनके भी पैसे बैंक में डिपॉजिट हैं, वो कभी भी एक साथ सारे पैसे निकलवाने नहीं आएंगे। ये बैंक की अजम्पशन है, मानता है कि अगर किसी बैंक में 1000 कस्टमर हैं तो ये नहीं, बैंक ये मानता है कि 1000 एक साथ नहीं आएंगे पैसे निकलवाने। दूसरी कि ये मानता है, बैंक ये मानता है कि अगर उनके जो डिपॉजिटर हैं, जिनका जितना भी अमाउंट डिपॉजिट है, वो कभी भी अपने सारे अमाउंट को एक टाइम पे विड्रॉल नहीं करेंगे। बैंक ये मानता है कि वो सिर्फ अपने डिपॉजिट का सिर्फ 10% ही निकलवाएंगे, बाकी नहीं निकलवाएंगे। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि इसमें देखो, आप मिस्टर एक्स को अगर पैसे की ज़रूरत है, वो बैंक में जा रहा है, वाई उसको मिलता है, तो ये नहीं है कि वाई भी जाएगा और पैसे निकलवा के ले आएगा, नहीं, जिसको ज़रूरत है वही लेके आएगा। और ये बैंक की अजम्पशन है एवरेज में कि सारे एक साथ नहीं आएंगे, आएंगे तो 10% से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बैंक क्या करता है, टोटल डिपॉजिट का, उसके पास जितनी टोटल डिपॉजिट होती है उसका 10% अपने पास रख लेता है, और बाकी को लोन के रूप में पब्लिक को दे देता है, जिससे कि उनकी उस बैंक की जो इनकम होती है वो वहीं से होती है। क्योंकि बैंक को उस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो वही पब्लिक से ही उसको वापस लेती है। पब्लिक को जो एडवांस लोन के रूप में है उसको दे के, और उसी से उस बैंक के जो खर्चे होते हैं, सैलरीज होती है, ये सब इंटरेस्ट से ही लिए जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया है कि एक पर्सन डिपॉजिट कराता है 10,000 रुपये किसी भी बैंक में जमा कराता है, तो जो बैंक है ओनली 10% इसका रखेगा कि जो मिस्टर ए है वो कभी भी आ सकता है। बाकी जो बैलेंस बचता है बैंक उसको लोन के रूप में किसी भी थर्ड पार्टी को दे देता है। इसको हम अगर एक टेबल बनाकर आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जब मिस्टर ए ने फर्स्ट टाइम अगर बैंक में रुपए जमा कराए थे, इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे, क्योंकि जब कोई भी इंडिविजुअल पहली बार अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराता है तो वो उसकी प्राइमरी डिपॉजिट होती है। उसने यहाँ पे 10,000 रुपये जमा कराए, 10,000 में से बैंक सिर्फ उसका कैश अपने पास 1,000 रुपये रखेगा, क्योंकि बैंक की जो हिस्टोरिकल अजम्पशन है वो ये है कि वो सिर्फ 10,000 का जो 10% होता है सिर्फ 1,000 रुपये ही वो निकलवाने आएगा, और बैंक सिर्फ उसका 1,000 ही रखेगा। बाकी के जो 9,000 रुपये बच गए उसको लोन के रूप में देगा, और लोन कभी भी बैंक किसी को कैश के रूप में नहीं देता। उसको जो भी लोन लेने वाला है उसके जो अकाउंट में डिपॉजिट करता है उस डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट के बारे में मैंने पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम की जाती है कस्टमर के द्वारा वो प्राइमरी होती है, और जो बैंक के द्वारा उसके अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है एट द टाइम ऑफ गिव एडवांस लोन, तो वो क्या करेगा, जो 9,000 की जो डिपॉजिट हुई उसका अब बैंक क्या करेगा कि 9,000 का सिर्फ 10% 900 रुपये ही अपने पास रखेगा, बाकी जो 8100 रुपये हैं उसको फिर लोन दे देगा। ये जितने भी डिपॉजिट होती हैं ये सेकेंडरी डिपॉजिट बोली जाएगी। 8100 रुपये का सिर्फ वो 810 रुपये रखेगा बैंक, 7290 को वो फिर लोन के रूप में दे देगा। इसका 729 रुपये रखेगा, और 65-66 को वो लोन के रूप में दे देगा इस टाइम। और ये करते करते 10 टाइम्स तक 10,000 रुपये का वो 1,00,000 रुपये तक क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। 1,00,000 का 10% वो सिर्फ 10,000 रुपये रखेगा, 90,000 को लोन के रूप में दे देगा। डिमांड डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, 1/में CRR परसेंटेज में होती है ये कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद जो थी हमारी 10% थी, हमारी टोटल जो डिपॉजिट थी वो 10,000 है। उसके बाद अगर इसको हम देखेंगे तो ये 10% रखता है, 10,000 का 10% 1,00,000 रुपये। इट मीन्स उस 10,000 रुपये से, इस 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक वो क्रेडिट क्रिएशन कर पाता है। यही रीज़न है कि बैंकों में कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होते। तो ये आपको यहाँ तक बताया है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप शाम तक इसके डाउट क्लियर कर सकते हो।
कल इसके जो आगे की जो है क्रेडिट मल्टीप्लायर, सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसके फंक्शन, ये सब आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।